एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस वर्सेस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस की बात करें तो हम सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हमारा जीन। एज वी ऑल ऑफ नो, जीन्स आर लोकेटेड ऑन न्यूक्लियर क्रोमोसोम एज वेल एज ऑन ऑर्गेनेल क्रोमोसोम्स। Organelles such as mitochondria and chloroplast have their own genetic material. जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल क्रोमोसोम्स, और जो जीन प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल क्रोमोसोम को उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। और हम इन जीन्स को साइटोप्लाज्मिक जीन भी कह सकते हैं, बिकॉज both mitochondria and chloroplast are present in the cytoplasm of cell। और जो जीन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर क्रोमोसोम पे उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर जीन। तो हम कह सकते हैं तो जो कैरेक्टर्स है किसी भी इंडिविजुअल्स के, दे आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन एज वेल एज बाय साइटोप्लाज्मिक जीन। अगर ट्रांसमिशन हो रहा है न्यूक्लियर जीन का फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। अगर ट्रांसमिशन हो रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन का फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ओबे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस डू नॉट ओबे मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अगर बात करें हम यहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के केस में जो जीन होते हैं उनको हम फैक्टर कहते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में। फॉर एग्जांपल डोमिनेंट टी एंड डोमिनेंट टी। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, वन मेंबर ऑफ दिस पेयर कम फ्रॉम मेल गैमेट एंड अदर मेंबर कम फ्रॉम फीमेल गैमेट। और बिल्कुल ऐसा ही होता है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के केस में भी, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आइए इसको हम और अच्छे से समझते हैं थोड़ा। जाइगोट्स इनहेरिट्स न्यूक्लियर जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स एज वेल एज फ्रॉम मेल पेरेंट्स। और इसी वजह से न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को हम बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, बिकॉज जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी यही कहता है जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड वन मेंबर ऑफ दिस पेयर कम फ्रॉम मेल गैमेट एंड अदर मेंबर कम फ्रॉम फीमेल गैमेट। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक जीन्स की, साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड जाइगोट्स इनहेरिट साइटोप्लाज्मिक जीन ओनली फ्रॉम फीमेल गैमेट। और इसी वजह से जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस उसको यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं, बिकॉज साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फीमेल गैमेट या मींस मदर। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स है वो इनहेरिट हो रही है सिर्फ मदर से, और इसी वजह से जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, मैटरनल inheritance. In nuclear inheritance, result of reciprocal cross is always same, but in case of extranuclear inheritance, the result of reciprocal cross is always different. क्या सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे पहले हम एक सिंपल क्रॉस कराते जो कि मेंडल ने कराई थी। तो मेंडल ने क्या करा था, जो टॉल प्लांट था उसकी क्रॉस कराई थी ड्वार्फ प्लांट के साथ। जो टॉल प्लांट मान लीजिए ये मेल है और जो ड्वार्फ प्लांट है ये फीमेल। और जब इनकी क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आते हुए सारे के आते सभी के सभी टोल आते हैं। तो ये है नॉर्मल क्रॉस। अगर हम इसकी रेसिप्रोकल क्रॉस कराएं तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट के जीनोटाइप है उनको हम एक्सचेंज कर देते हैं। कैसे, देखिए जो मेल पेरेंट है इसके पास कर दिए दोनों रिसेसिव एलील जो कि नॉर्मल क्रॉस में फीमेल के पास थे, और फीमेल के पास कर दिए दोनों डोमिनेंट एलील जो कि नॉर्मल क्रॉस में मेल के पास थे। जब हम इनकी क्रॉस कराते हैं जो F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग सभी के सभी टोल ही आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रेसिप्रोकल क्रॉस है उसका रिजल्ट में भी
सारे ऑफस्प्रिंग टोल आए, और जो नॉर्मल क्रॉस है उसमें भी सभी के सभी टोल आए। और इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है वहां पे जो रिजल्ट है रेसिप्रोकल क्रॉस का वो हमेशा सेम होता है। अगर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पे जो मेल पेरेंट है इसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया विद म्यूटेटेड जीन, और जो फीमेल पेरेंट है इसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया विद वाइल्ड टाइप जीन। और जब हम इनकी क्रॉस कराते हैं तो जो F1 ऑफस्प्रिंग है दे इनहेरिट साइटोप्लाज्मिक जीन ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट। तो जो F1 ऑफस्प्रिंग होंगे उनके पास होगा माइटोकॉन्ड्रिया विद वाइल्ड टाइप जीन। अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस कराएं तो यहाँ पे जो मेल पेरेंट है इसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया विद वाइल्ड टाइप जीन, और जो फीमेल पेरेंट है इसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया विद म्यूटेटेड जीन। तो यहाँ पे हमने मेल और फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप को एक्सचेंज कर दिया। तो जब हम इन दोनों पेरेंट की क्रॉस कराएंगे तो जो F1 ऑफस्प्रिंग है दे इनहेरिट साइटोप्लाज्मिक जीन ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पे जो F1 ऑफस्प्रिंग है तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया के पास होंगे म्यूटेटेड जीन। जो हमने रेसिप्रोकल क्रॉस कराई उसमें जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसका रिजल्ट आया माइटोकॉन्ड्रिया विद म्यूटेटेड जीन, और नॉर्मल क्रॉस में आया था माइटोकॉन्ड्रिया विद वाइल्ड टाइप जीन। इसलिए हम कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के केस में रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट हमेशा डिफरेंट आता है। तो जो साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फिनोटाइपिक वेरिएशन होते हैं इवन विद इन ए सिंगल फैमिली। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए as we know there are thousands of mitochondria present within a single cell। और यहाँ पे हमने एक सेल ली है जिसके अंदर 8 माइटोकॉन्ड्रिया है, 4 रेड वन एंड 4 ब्लू वन। जो रेड वन माइटोकॉन्ड्रिया है दे हैव वाइल्ड टाइप जीन, और जो ब्लू माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव म्यूटेटेड जीन। एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया segregate randomly। Just by chance one cell may receive mitochondria mostly with wild type gene and other cell may receive mostly mitochondria with mutated gene। तो इन सभी ऑफस्प्रिंग में जो माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट हुआ वो सेम मदर से हुआ, लेकिन इन सब में क्या है बहुत ज्यादा फिनोटाइपिक वेरिएशन है। इसलिए हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स frequently exhibit extensive phenotypic variation even within a single family। I hope this information will help you to understand the concept of nuclear inheritance and extranuclear inheritance। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम मैटरनल इफेक्ट के कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।